गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। अध्यात्म में अंक दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आध्यात्म में अंक। शक्ति के धारक शिव हैं। शिव अपनी धारक शक्तियों के मूल स्वरूप में स्वयं 11 की संख्या से विभूषित हैं। शिव कार्यों में 11 की संख्या की महत्ता इसी रूपवस्था है, अर्थात मूल सृष्टा भाव का एक एवं मूल ज्ञाता का गुरु भाव एक, युगलात्मक 11 है। शिव सृष्टा भाव का एक एवं गुरु भाव का एक, प्रथम एवं अंतिम है। अतएव मात्र सृष्टिकर्ता गुण का विस्तारित परिणाम सहित 9 की सर्वाधिक संख्या से भी अधिक स्वभावता और स्वरूपता है। उपरोक्त 108 की संख्या को मंत्र जापक मंत्र और मंत्र का देवता 108 से प्लस 3 = 111 बना देता है। मंत्र की यह शक्ति एकम एक भाव से प्रारब्ध एवं काल की शक्ति को तोड़ देती है, क्योंकि सृष्टि और प्रारब्ध का सारा रहस्य शिव से नियंत्रित है। शिव परमात्म स्थिति से उत्पन्न अपनी 11 रुद्रात्मिका शक्ति से प्राणियों को योनि मुक्त करते हैं। यह तिरोधान है। शिव ज्ञानदाता है, पुराण और शास्त्रदाता नहीं। वे ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आलेखित होते हैं। ज्ञान शिव द्वारा प्रदत्त है। भाव हृदय का पक्ष है और सूचनात्मक ज्ञान बुद्धि का या मस्तिष्क का पक्ष है। भाव ही अध्यात्म जगत में गति का ईंधन है। सभी स्थितियां और जीवात्माएं शिव की भाव दशाएं हैं। इसीलिए शिव से भाव से ही जुड़ सकती हैं। जीवात्मा में संशय उसके विनाश का कारण बन सकता है अथवा वे निरंतर दुर्गति में पड़ी रह सकती हैं। संशय का नाश भी गुरु करते हैं। गुरु शिव हैं, शिव शिष्य नहीं। अस्तु जीव यदि अपनी शक्ति युक्त भक्ति से चलना चाहे तब उसके समक्ष शिव से ही दत्त शिव के पूर्व शिष्यों द्वारा प्रदत्त अनेकानेक विधियां हैं ही। उन विधियों के प्रदाता भी हैं, किंतु गुरु का अभाव है। शिव का शिष्य अपने गुरु शिव की दया के आश्रय हेतु सभी शिष्यों को प्रेरित करता है। एक दिवारात्रि में एक माला मंत्र 108 बार का जप मात्र प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने के निमित्त जपकर्ता की शक्ति से किया गया उद्यम है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने पर भर से मिलती है। स्पष्ट है कि मंत्र का जप भाव स्थिति में ही फलदायक है। भाव की परिधि में जब पात्र मंत्र तथा मंत्र का देवता एक रूप हो जाता है तब जपकर्ता मंत्र के देवता से एकाकार हो जाता है। दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। दीक्षा अति प्राचीन काल से आध्यात्मिक ज्ञान मानव जीवन में व्याप्त दुखों से मुक्ति का मार्ग माना जाता रहा है। मान्य है कि मानव जीवन के समस्त दुखों का एकमात्र कारण अज्ञान है। आत्मा को या फिर जगत के मूल स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञानता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच अन्योन्य आश्रय संबंध होता है। यह संबंध प्रेम की आधारशिला पर स्थापित होता है। गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है। गुरु द्वारा शिष्य को मंत्र देने की क्रिया ही दीक्षा है। दीक्षा गुरु एवं शिष्य के बीच संबंध का प्रारंभ है। इसमें शिष्य द्वारा गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन के पालन का दायित्व ग्रहण किया जाता है। विष्णुयमल तंत्र के अनुसार एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो के द्वारा शिष्य के ऊपर की जाने वाली प्रक्रिया दीक्षा कही जाती है। इसका उद्देश्य होता है आध्यात्मिक ज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान शिष्य को देना और उसके पाप का क्षय करना।
दीक्षा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराती है। दीक्षा शब्द संस्कृत के दा धातु में अक्षी प्रत्यय के लगने से है। दा का अर्थ है देना और अक्षी का अर्थ है नष्ट करना। दीक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द है इनिशिएशन, अर्थात प्रारंभ या शुरुआत। परमात्मा अथवा शिव की ओर चलने की क्रिया का प्रारंभ दीक्षा कहलाता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म के विषय में जानने का शुभारंभ दीक्षा सम्मोहन, वशीकरण, मारण आदि की दिशा में चलने का नाम नहीं है। यह व्यक्ति में सुसुप्त ईश्वरीय शक्ति का उद्बोधन है। स्वयं अपने लिए दीपक बनना है। सचमुच दीक्षा आत्मबोध है। स्वयं युवो आगम कहता है दीक्षेव मोचयत युध्रुवम शैव धाम नयत्यपि, यानी दीक्षा ही मल का नाश करती है, अर्थात आत्मा को शिवलोक में ले जाती है। दीक्षा के संबंध में कुलावर्ण तंत्र में कहा गया है दियेत विमल ज्ञानम क्षयेत कर्म वासना, अर्थात गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। इस श्लोक के अक्षर दी एवं वर्ण अक्ष से मिलकर दीक्ष शब्द बनता है, जिसका स्त्रीलिंग होता है दीक्षा। इस प्रकार दीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान दिया जाता है। यह ज्ञान शिष्य के समस्त पापों का विनाश कर उसे बंधनों से मुक्त कर देता है। रुद्रयमल तंत्र में दीक्षा के संबंध में कहा गया है यह शिव का तादात्म्य कराती है और 3 दोषों दैहिक, दैविक और भौतिक का क्षरण करती है। लघु कल्प सूत्र के अनुसार दीक्षा परम ज्ञान को देने वाली पाप परंपरा का क्षय करने वाली है। अथा आगम शिव के द्वारा भगवती को दिया गया ज्ञान आगम कहलाता है एवं मंत्र शास्त्र में इसे दीक्षा कहा गया है। योगिनी तंत्र के अनुसार दीक्षा ज्ञान देती है और पौष बंधन को क्षीण करती है। अथा तत्व चिंतकों ने इसे दीक्षा कहा है। विश्वसार तंत्र के अनुसार दीप ज्ञानम यतोदयात कुरुयात पाप क्षयम ततः तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्व तंत्रस्य सम्मतः, अर्थात जिसके द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है और जिसके द्वारा मनुष्य के पाप का क्षय होता है उसी को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के इस अर्थ के संबंध में सभी तंत्रों में समानता पाई जाती है। पुरस्चरण 16 नामक पुस्तक के प्रथम पटल में दीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि दीक्षा से बढ़कर ना कोई ज्ञान है, ना कोई तप है और ना कोई समझ है, इसीलिए दीक्षा सबसे श्रेष्ठ है। दीक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में अलग अलग तरीकों से किया गया है। सामान्यतः 5 प्रकार की दीक्षा का उल्लेख मिलता है। सामान्य दीक्षा विधि विधान के साथ समारोह में दी जाने वाली दीक्षा को सामान्य दीक्षा कहते हैं। स्पर्श दीक्षा बिना किसी समारोह के मात्र स्पर्श द्वारा दी जाने वाली दीक्षा को स्पर्श दीक्षा कहते हैं। वाक दीक्षा मंत्र या शब्द द्वारा दी जाने वाली दीक्षा वाक दीक्षा है। सांभवी दीक्षा शिष्य द्वारा गुरु का वह जगत में प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से प्राप्त दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहते हैं। सांभवी दीक्षा की अन्य मतानुसार अलग अलग व्याख्या की गई है। मनोदीक्षा जब मन में गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है तो मनोदीक्षा कहलाती है। तंत्र में दीक्षा के 3 प्रकार माने गए हैं, वह है आणवी, शाक्ति और सांभवी। आणवी दीक्षा शास्त्र के अनुसार मंत्र, अर्चन, आसन, ध्यान, स्थापना, उपासना आदि से युक्त दीक्षा की प्रक्रिया आणवी कही गई है। शाक्ति दीक्षा सिद्धि के लिए अपनी शक्ति का अवलोकन कर मात्र उसी के बल पर अर्थात अन्य किसी दूसरे उपाय का सहारा न लेते हुए बाल्यकाल में ली हुई दीक्षा शाक्ति कहलाती है। सांभवी दीक्षा आचार्य और शिष्य दोनों में परस्पर फलाभिसंधि के बिना ही गुरु के अनुग्रह मात्र से शिवाज्ञ से शिव स्वरूप से युक्त करने वाली जो दीक्षा होती है उसे सांभवी दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के इन 3 प्रकारों का उल्लेख षडन्वय महारत्न नामक पुस्तक में किया गया है। वायव्य संहिता में कहा गया है कि शैव आगम में परमात्मा शिव सांभवी शाक्ति और मंत्र भेद से 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश करते हैं। वे हैं गुरु के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण,
मात्र से जो जीव को तत्काल बोध होता है उसे ही संभवी दीक्षा कहते हैं। गुरु ज्ञान मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर जो उपदेश करते हैं उस ज्ञानवती दीक्षा को शाक्ति दीक्षा कहते हैं। मंडल के अंदर कलश स्थापना आदि करके जो क्रियावती दीक्षा होती है उसे मातृ दीक्षा कहते हैं। विश्वसार तंत्र के उत्तरखंड में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा पूर्व काल में 4 प्रकार की दीक्षा बताई गई है, जिनके नाम है क्रियावती, वर्णमयी, कलावती, वेदमयी। इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ये सभी दीक्षा संपदा देने वाली तथा शुभ है। संन्यासवादी परंपरा में दीक्षा के समय ब्रह्मचार्य व्रत, अर्थ संग्रह का त्याग, सभी जागतिक कर्तव्यों का त्याग, पारिवारिक संबंधों का भी परित्याग करने का संकल्प लेने का विधान है। जैन धर्म में भी दीक्षा का यही अर्थ लिया जाता है। यहाँ इस दीक्षा की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।